बिग बॉस सीजन 17 नॉमिनेशंस का दिन और आज के दिन जिस तरीके से टीवी की दो बहुएं जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की है और दो बहुओं के जो पति हैं वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। लेकिन एक जो है समझदारी से खेल रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो अलग ही लेवल पे है भाई। वो बंदा अलग ही लेवल पे है। मतलब ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या, नील तो भैया माशाल्लाह। आपको बताते हैं इन दोनों के बारे में। भाई ऐश्वर्या और नील जिस तरीके से इस गेम को खेल रहे हैं ना, ये क्या घर में क्या ये डिसाइड करके आए हैं कि भाई हम वहां जाके इस तरीके से लड़ाई करेंगे। अगर एक दूसरे से भी लड़ना है ना तो हम ऐसे लड़ेंगे जैसे हम घर में लड़ते हैं। लेकिन उनकी जो फाइट है ना एकदम फेक सी लग रही है भाई। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फेक सी फाइट है इनकी। अब जिस तरीके से ऐश्वर्या शर्मा जो कि सिर्फ ये बोलते हैं तू चल हट हट हट, तू चल हट, तू यू शट अप यू शट अप यू शट अप, बातों में दम ही नहीं है भाई। लड़ाई किस बेस पे आप कर रहे हो? लड़ाई आप किस बेस पे करोगे? इस बेस पे करोगे ना कि आप जिस तरीके से कुछ मुद्दा होगा, मुद्दे पे लड़ाई नहीं है, सिर्फ ईगो की लड़ाई है। अब यहां पर जिस तरीके से आज नॉमिनेशंस में हुआ और उसके बाद जो इनके बीच में लड़ाई हुई, तो खैर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है भाई। फाइनली द वैम्प हैज अराइव्ड, ये चीज सामने आ चुकी है। और 3 हफ्ते बाद अपनी रियलिटी को छुपाने के बाद ऐश्वर्या शर्मा द ऑफिशियल वैम्प एंड नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ बिग बॉस सीजन 17, ये जो है दे दिया है टैग ऐश्वर्या शर्मा को। और आगे आपको बताते हैं जहां पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों ने ये भी डाला है कि भाई एक तरह से कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पर कि ऐश्वर्या शर्मा शुड बी इन पागल खाना इंस्टेड ऑफ बिग बॉस हाउस। और यहाँ पर लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया, ट्रू ट्रू। और आपको और भी रिएक्शन बताते हैं आगे। लोगों के रिएक्शन जो है क्या है। सबसे पहले आपको रिएक्शंस हैं कुछ इस तरीके के। लोगों ने ये तक मतलब बोला है कि ऐश्वर्या शर्मा जो कि जो कि अपने हस्बैंड से जिस तरीके से वो बात करती हैं घर में, वो ऐसा लगता है कि वो घर में ना सोच समझ के आई है कि भाई उन्हें गेम को खेलना है, कैसे भी करके खेलना है। लेकिन भाई ये जो बिग बॉस का घर है ना, ये इसमें दिमाग का खेल है। एक तरह से आपको थोड़ा दिमाग लड़ा के खेलना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी इस तरीके की इमेज को सबके सामने दिखाओगे कि आपकी बातों में कोई मुद्दा नहीं है, आपकी लड़ाई में कोई मुद्दा ही नहीं है, आप बस हाँ तू चल ईगो की लड़ाई है बस, ये सब जो। और एकदम से चौड़ के भाई साहब अपने ही हस्बैंड नील भट्ट तक को ऐसे धक्का मार दिया भाई उसने कि नहीं तू बीच में मत आ। तू जैसे दो लौंडे लड़ते हैं ना, जैसे दोस्त दोस्त वाले होते हैं और वो दूसरे पार्टी के भाई वो दो लड़के आ गए तो एक जब वो काफी गुस्से में होता है तो दूसरा वाला उसको बचाता है, भाई रहने दे बाद में लड़ेंगे, भाई रहने दे। लेकिन वो ओए तू चल, तू हट, तू मेरे से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये चीज है ना ऐश्वर्या और नील के बीच में वही चल रही है। बेफिजूल की लड़ाई, बे मुद्दों की लड़ाई और बेदिमाग जो है लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आई थिंक इन्हें वॉलंटरी एग्जिट जो है वो ले लेनी चाहिए। और ये भी मतलब लोगों ने मतलब डाला है कि भाई गलत इंसान को गलत शो में ले आए ये। ठीक है जी, यहाँ पर जो है इनकी बात जो है सामने आ गई। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि जहाँ पर एक्ट्रेस मतलब ये है कि भाई टीवी की जो ये पॉपुलर एक्ट्रेस हैं अंकिता और ऐश्वर्या, जो कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से स्क्रीम किया है, तू चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैल, हट हट हट, निकल निकल निकल, ऑन रिपीटेड मोड। इस तरीके से इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। मतलब जहां पर विक्की ने पूछा कि भाई मेरा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि तूने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, मुझे बस इस चीज का जवाब दे दे। अब भाई खुजली तो भैया विक्की जैन में भी है। अब भैया वो पूछे जा रहा है। लेकिन जब जो है मेन जो लड़ाई थी इन बिटवीन नील और अंकिता के बीच में जो है चल रही थी, लोगों के क्या रिएक्शन है भाई इन इनकी लड़ाई पे, तू चुड़ैल। लोगों ने मतलब डाला है कि aren't they being paid for doing this though, so people will do anything for a 2 minute fame in Big Boss, let's be clear on that। कि ये कुछ भी हो सकता है कि भाई डेफिनेटली विकी जैन, अंकिता लोखंडे और नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ये सब पॉपुलर फेसेस हैं टीवी के। विकी जैन तो नहीं है, मतलब विकी जैन तो उनके हस्बैंड है। लेकिन फिर भी विकी जैन का जो गेम है वो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। वो अपने गेम को बहुत तगड़े तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे जो है बिग बॉस दे रहे हैं कि भाई तुम लड़ोगे तभी जो है शो को टीआरपी मिलेगी। अब यहाँ पर एक और मतलब यूज़र जिन्होंने लिखा है कि
दिस बिग बॉस सीजन इज सच अ फ्लॉप बोरिंग सीजन अंटिल नाउ, दोनों बहुत चुड़ैल चुड़ैल कहीं खेल रही हैं। तो ये जो रिएक्शन है भाई ये आ रहे हैं मतलब इन लोगों के लिए। और यहाँ पर ये मतलब चीजें आ रही है, फाइट फाइट एवरीवेयर इन बिग बॉस, ऐश्वर्या इज द रियल चुड़ैल एंड इन एंड आउट नेगेटिव मैक्सिमम। अब बस यहाँ पर अब आपको बताते हैं बात शुरू कहाँ से होती है। जैसे कि जिस तरीके से आज मुनावर और अरुण के बीच में जो लड़ाई हुई, जहां पर मुनावर ने इंटेंशनली इस चीज को कहा या अनइंटेंशनली कहा, कोई कुत्ते का पिल्ला हमारा पराठा ले गया। और इस चीज को सुनने के बाद अरुण ने नोइंग ये पता था कि भाई वो पराठा क्या अरुण ने ही खाया था, और लेकिन यहीं पर मुनावर ने सेम जो है चाय पत्ती चुराने पे कुछ नहीं ऐसा बोला, प्यार से बात किया और अंकिता और विक्की से, क्योंकि और दम वालों के रूम में। तो ये जो चीजें हैं ये सामने आई कि भाई वो चाय पत्ती चुराने पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन पराठा खाया अरुण ने, तो इस चीज पर जो बोला कोई कुत्ते का पिल्ला हमारा पराठा ले गया, तो इस तरीके से इस गाली पर जो है भाई बवाल मच गया घर पे। और ये बड़ा बवाल है, बहुत बहुत मतलब बड़ा बवाल है। ये भी कहा मुनावर ने कि भाई मैं उसके खानदान को भी बोल दिया जा कर ले कुछ करना है। लेकिन यहां पर जो है कहीं ना कहीं मुनावर की इस चीज को देखने के बाद फैंस तो भाई डेफिनेटली ये चीज मतलब बोलेंगे, कई लोग बोल रहे हैं मुनावर रॉक्स मुनावर रॉक्स, लेकिन आप कुत्ते का पिल्ला कह रहे हो तो यार कहीं ना कहीं ये चीज में भी गलत है। मतलब जहां पर इससे पहले ओटीटी वाले सीजन में एलविश यादव और अविनाश की लड़ाई हुई थी, जिसमें उसने कहा था बेवकूफ का बच्चा बेवकूफ का बच्चा ओए, तो उसने बोला बाप पे क्यों जा रहा है बाप पे क्यों जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना एक इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इंसान के मुंह से जो भी ये चीजें निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मुनावर ने खुला खुला एक्सेप्ट करा कि यस मैंने बोला है, मैंने ये पिल्ला बोला है और कोई दिक्कत। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि इनकी जो लड़ाई हुई उसके बाद अरुण को भाई बहुत गुस्सा भी आया। उसने बोला कि साला अब तो बस घर से निकलना है, इज्जत प्यारी भाई इज्जत, अब घर से निकलना है भाई। इनको लेकर आए थे बिग बॉस के घर में, अनुराग को भी, अरुण सनी को भी, सनी आर्य को भी, कि भाई ये कुछ करेंगे घर में आके। लेकिन नहीं, अनुराग तो भैया वो बेफजूल की लड़ाई कर रहा है। मतलब वो बंदे ने ना जिस तरीके से आज तहलका और तहलका जो कि कहता ना मैं जिन्हें फटूंगा फटूंगा फटूंगा, ये भाई नहीं फटता है बंदा, ये फटना होता है। ओए 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 ओए, वो इस तरीके से करता रहता, ओए ओए अबे तू जा अबे तू जा। और वो कहता वो लड़ता भी, अनुराग जो है ना भाई वो लड़ता भी भाई भाई बोल के, भाई तूने ऐसा किया, तूने ऐसा क्यों किया, भाई तूने ऐसा किया। तो ये जो चीजें है ना ये घर में ना बहुत ही बच्चों बचकानी तरह की जो लड़ाइयाँ है ना ये घर में लड़ी जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि जहाँ पर बाबू भैया जो हैं हमारे भाई, उन्होंने किस तरीके से प्रोवोक किया तहलका को कि मारना 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 मारना, अरे फट गई ना, अरे फटना, तू जितना फटता था बस फट गया, फट गई, इस तरीके से जो है वो बोल रहा था। और जहाँ पर तहलका ने एक तरह से पुश भी किया एक तरह से भाई उसको भाई एक दो बार, तो उस पर वो भड़क पड़ा कि हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया, कूद रहा था भाई अनुराग दुबे भाई, इतना कूदा है वो बंदा, इतना कूदा है जैसे बताया एकदम ही कूदा है। पर ये ऐसा गेम नहीं चाहिए भाई जनता को, जनता ये नहीं चाहती। अगर आप सब को क्या लगता है इस लड़ाई पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिग बॉस ये फिजिकल हो रहा है, ये अनुराग का कहना था, और धक्का मार रहा है, माइक फेंक के नहीं खेल रहा, और ये माइक फेंक दिया भाई, बोलो मैं नहीं खेल रहा, उसके बाद भाई माइक उठा भी लिया। उसे पता बिग बॉस से पंगे लोगे, बिग बॉस ऐसी सज़ा देगा अनुराग को भी और भैया तहलका को भी, फिर ये देखते रह जाएंगे। इसके चलते अनुराग ने पहली जो है भाई माइक उठा लिया, और उसके बाद वो फिर से आया तहलका के सामने और बोला मारना मारना। तो मतलब तहलका जो है ना इनकी जो वाइफ आनी चाहिए दीपिका आर्य, क्योंकि दीपिका आर्य जो है ना उनके सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियोस आई है सामने, मतलब वो बंदी ना खेलने लायक है। मतलब वो जब छोड़ने आई थी अपने हस्बैंड को यानी कि सनी आर्य को, जब वो बिग बॉस में एक तरह से सेट पर आई थी उस टाइम पे स्टेज पे, तब खानजादी और सोनिया बंसल जो है जब उस टाइम पे ये खड़े थे वहां पे, तब वो जिस तरीके से आई थी ना तो लग रहा था भाई ये बंदी आ सकती है घर में, इस बंदी का खेलने का बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन उनको लाना चाहिए, हालांकि खबरें आ रही थी भाई वाइल्ड कार्ड के तौर पर वो आएंगी, काश वो आ जाएं और गेम में कुछ और मजा आए। लेकिन जो है ना कहीं अब अनुराग को लेकर ये चीज है कि भाई अनुराग जो है ना काफी पुअरली इस गेम को खेल रहा है,
मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरहाइप्ड और पुअरली कास्ट कंटेस्टेंट है अनुराग धोबल। और मतलब जिस तरीके से कोई भी एक्सक्यूज़ को, वो कुछ भी एक्सक्यूज़ है वो सामने लेकर आ जाता है, बात का मतलब नहीं है। और अपने जो पूरा दिन जो है वो सोने में बिताना और एंटरटेन जो है, जो जनता चाहती है वो नहीं हो रहा। अब बिग बॉस के घर में जो ये कपल है ना भाई, ये कपल पक्का थे, ऐसा लगता है कि ये कपल को ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है भाई इस तरीके से लड़ाई करने के लिए। पर इतनी गंदी तरह जो है, मतलब बिग बॉस 17 है ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना ये फ्लॉप ही जा रहा है। अब मज़ा नहीं रहा, मतलब बीच में मज़ा आ रहा था लेकिन अब ऐसे कुछ है, मज़ा नहीं आ रहा। कोई कहीं रो रहा है। अब यहाँ पर एक लव ट्रायंगल जो कि चल रहा था, लेकिन वो लव ट्रायंगल को भी ख़त्म कर दिया है एक तरह से। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं है। अब आपको बताते हैं जहाँ पर क्या बातें बोली गई हैं ऐश्वर्या शर्मा के लिए, कुछ और भी आपको चीज़ें बताते हैं। जहाँ पर बोला है कि डियर कलर्स टीवी प्लीज सेंड अ साइकाइट्रिस्ट इनटू बेबी 7 एंड स्टॉप गिविंग अनवर्दी पीपल मिनिमम गारंटीज। एक और यूजर जिन्होंने कहा कि नील भट्ट एंड ऐश्वर्या को वॉलंटरी एग्जिट ले लेना चाहिए, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल एक्टिंग भाई, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग भाई, ये डिवोर्स करवा देगा बिग बॉस। भाई ये नील की वाइफ कितनी बकवास है। कृष्णा अभिषेक ने बोला था ना कि इनका निब्बा निब्बी नहीं गया है अभी तक, तो बाबू बाबू सोना बाबू बाबू सा, जब इनकी लड़ाई भी हुई थी ना अभी, जब नील और ऐश्वर्या की, तो ये लड़ जिस तरीके से रहे थे, उसके बाद एकदम पास में गया, उसने उसको गले लगा लिया, वो किस विस ऐसे भाई हस्बैंड वाइफ की कुछ बात है। तो वो सब चीज़ें जो है भाई वो मतलब चल रही थी, क्योंकि उसने जो हग है वो मिला, उसके बाद फिर भाई अपने पति की वो एक तरह से इंसल्ट जो है, मतलब पतियों की इज्जत नहीं रह रही भाई इस घर में। नहीं भाई नहीं, ऐसे भैया हमें तो नहीं जाना। अगर हमें बुलाएंगे अपनी बीवी के साथ तो भैया ऐसे हमें नहीं जाना। कपल जाएंगे, भाई एलोन खेलो ना, अगर आपको लोन खेलना है तो भैया अपना लोन खेलो। ठीक है जी भाई, ये सब चीज़ें थी। आज जिस तरीके से घर में लड़ाई हुई, विक्की जैन जो कि भैया अपना एक्सक्यूज मांगते रहेंगे, भाई मेरे को बताओ, मुझे डेफिनेटली ये बात भी पता है वीकेंड का बार जब आएगा ना, तो सलमान खान के सामने जो भी मुद्दा उठेगा ना इस लड़ाई के बारे में, तब विक्की जैन जरूर ये बात बोलेंगे, भाई मुझे अभी भी पूछना है, मुझे तो अभी भी पूछना है ये कि नॉमिनेट क्यों किया, मुझे बस एक्सक्यूज देते नॉमिनेट क्यों किया भाई, क्यों किया, वो डेफिनेटली ये चीज़ बंदा वो बोलेगा। बस यही सब चीज़ें हैं। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, किसको आप बचाना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।